नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार। आप लोग देख रहे हैं एसके जानकारी वाला यूट्यूब चैनल। जिन्होंने भी बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला फॉर्म 2023 में नहीं भरा था, ये उन लोगों के लिए अंतिम मौका होगा, क्योंकि 2025 में फिर से रीओपन किया गया है। जिनके पास भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, ये वीडियो उन लोगों को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं इस फॉर्म को मोबाइल से भर के दिखाऊंगा। मैं सारे स्टेप को दिखाऊंगा वन बाय वन करके, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म भरने में। आइए वीडियो को शुरू किया जाए और अपने मोबाइल के सर्च बार में लिखिएगा बीएसएससी लिख के सर्च आपको कर देना है। उसके बाद जो पहला वाला ही आएगा, इसी में आपको क्लिक करके चले जाना है। फिर उसके बाद ये देखिए, जूम करके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला 15 का डेट में इसको किया गया है अक्टूबर में, और फिर से 25 जो रहेगा, ये 25/11 आपका अंतिम डेट हो गया, लास्ट डेट हो गया। और जिस फॉर्म को आपको भरना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन सा है। ये इंटर वाला ही है, बिहार से। यहाँ पे एक विज्ञापन संख्या आप लोग देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है 02/23A है। और जो 23 वाला था, 2023 में आया था, उसमें ए नहीं था। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका अप्लाई लिंक भी यहाँ से देख लीजिए एक्टिवेट हो चुका है। तो इस जगह से आपको, और एक और चीज़ है, विज्ञापन अगर आपको यहाँ से देखना है तो ये भी देख सकते हैं। और चलिए हम लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म को देखते हैं कैसे करना है। आप लोग को इतना स्टेप करने का ज़रूरत नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे चले आइएगा, मैं लिंक वहाँ पे दे दूँगा। तो देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का दिया गया है। ये देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद एक पॉपअप आएगा, इसमें पूछ रहा है अगर आपने 23 में भरा है, 2023 में, तो दोबारा भरने का ज़रूरत नहीं है, और आप नहीं भरा है तो नो कर देना है। चलिए नो करके आगे बढ़ा जाए। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। आइए मैं बता देता हूँ कैसे भरना है और क्या भरना है। इस जगह पे देखिएगा, जो पहला वाला बॉक्स है, इसमें आपको एप्लीकेंट का मतलब कि जो भी विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे। और उसके बाद जो नीचे में है फादर नेम, मतलब पिता का नाम लिखेंगे, या मदर नेम लिखेंगे, माता का नाम। और जेंडर अपना ले लेंगे, मेल है फीमेल है, या ट्रांसजेंडर मतलब थर्ड जेंडर जो भी है आप ले लीजिएगा। और उसके बाद बिहार डोमिसाइल पूछ रहा है, मतलब कि आप अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, आपको यस करना है। और बिहार से बाहर के हैं तो नो करना होगा। नो करिएगा तो ऑटोमेटिक यूआर में चले जाइएगा। और यस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस कैटेगरी के हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बीसी ले लिया, तो यहाँ से देखिए नीचे कास्ट आया हुआ है, उसके नीचे देखिए कास्ट आपको लेना होगा। आप जो भी है इसमें से अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जो भी आप लीजिएगा। SC ST आपको यहाँ से कास्ट पूछा जाएगा। और उसके नीचे एक सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि BC1 और BC2 के लिए ये दिया गया है। अगर BC1 और BC2 वालों को अगर लेना है ये आरक्षण, तो इसमें आपको NCL देना होगा, यस देना होगा। यदि नो दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। NCL में जब आप नो कीजिएगा इस जगह में, तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। इसमें देख लीजिए, ये यूआर में बोला जा रहा है कि अगर नॉन क्रीमिलियर नहीं दीजिएगा तो आपको यूआर में चले जाइएगा। और आरक्षण अगर लेना है तो यस देना होगा आपको। EBC चाहे BC1 जो भी है, आपको यस देना होगा। चलिए उसके नीचे आ जाइए। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस दीजिएगा, वरना नो देके आगे बढ़िएगा। जब नो कीजिएगा तो इसमें उसके नीचे वाला देखिए दो चीज़ हाइड हो गया है, उसको भरने का ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर आप लोग भूतपूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विस मैन, यस दीजिएगा तो इस डेट को यहाँ पर देखिए सेवा की अवधि इसमें भरना होगा। और नो दीजिएगा तो ये भी हाइड हो जाएगा। उसी प्रकार उसके नीचे आइए, क्या आप NCC में फुल टाइम कैडेट या इंस्ट्रक्टर है? अगर है तो यस दीजिएगा, वरना नो देके आपको चले जाना है। यस दीजिएगा तो उसके नीचे सी सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, NCC का देना होगा। उसके नीचे आइए, क्या आप बिहार सरकार में 3 साल तक काम किए हैं? अगर यस कीजिएगा तो यहाँ से आपको ये देना होगा। जब इसमें नो कर दीजिएगा तो ये प्रयासों की संख्या हाइड हो जाएगा, इसको आप नहीं फिर दे सकते हैं। उसके नीचे आइए, अगर जो भी विद्यार्थी संविदा पर काम कर रहे हैं बिहार सरकार में, तो यहाँ पे यस दे दीजिएगा। और यहाँ पे पोस्ट भी आपको बता देना होगा। और नहीं है, यहाँ से नो दे दीजिएगा। तो देखिए ये सारा चीज़ हाइड हो गया, इसमें नहीं डालना है, फिर इसमें भी नहीं। अगर यस कीजिएगा तो ये सब चीज़ भरना होगा, आपको समय भी बताना होगा और विभाग भी
पोस्ट बताना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं बता देता हूँ, संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी में अंतर होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आउटसोर्स के माध्यम से है तो वो लोग संविदा में नहीं आएंगे, तो वो अपना समझ लीजिएगा, तभी जाके यहाँ पे यस और नो कीजिएगा। उसके नीचे आइए, तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसमें आपको डालना है, फिर कन्फर्मेशन करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको भर देना है। डेट ऑफ बर्थ सही से भरिएगा, क्योंकि ये दोबारा एडिट हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, इसलिए डेट ऑफ बर्थ सही से डालिएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, इस जगह से देख लीजिए। इसके बाद चलिए आगे चला जाए। ये आपका मेन फॉर्म खुल चुका है। इस पूरे फॉर्म को 6 स्टेप में पूरा करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल मांगा गया है, स्टेप 2 में ही पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 में एजुकेशनल डिटेल है, और 4 में फ़ोटो एंड सिग्नेचर है, और 5 में आपको अपलोड लाइव फ़ोटो देना है। जैसे बीपीएससी में होता है वैसे ही लाइव फ़ोटो आपको देना होगा। इसके बाद जो छठा स्टेप है आपका फाइनल हो जाएगा। आपको पीडीएफ के तौर पे एप्लीकेशन का फॉर्म निकल के आ जाएगा। आइए इसमें मैं बता देता हूँ कैसे भरना है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला है, यहाँ से आप अपना डिटेल देख सकते हैं, वही सेम होके आ जाएगा। और उसके नीचे आइएगा इस जगह में, जैसे ये फॉर्म मैंने ईबीसी वाले का है, वो उन कैंडिडेट का है, तो मैंने निवास में यस दिया था, मतलब कि डोमिसाइल में। तो आपको इस जगह में आपको देना होगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र का, इसमें आपको तिथि देना होगा कब का है। और उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा आइएगा, तो इसमें प्रमाण पत्र का संख्या भी देना होगा। जिनको भी जाति आवासीय बनाने में दिक्कत होता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आइएगा तो इस जगह में आपको अपना स्तर चुनना होगा, किस लेवल से आप लोग बना है, आरओ लेवल का है या एसडीओ लेवल का है या डीएम लेवल का है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ज़्यादातर लोग आरओ लेवल का ही बनाते हैं। उसके नीचे आइएगा, जो भी आपने कैटेगरी डाला होगा वो आपको इस जगह में दिख जाएगा। उसके नीचे आइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा गया है इस जगह में आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो ईबीसी और बीसी मतलब BC1 BC2 वाले हैं, वो अपना इसमें एनसीएल सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, और जो SC ST है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस का देंगे। और उसी का उसके नीचे में डेट देना होगा कब का बना हुआ है। और फिर से वैसा ही आपको ऑथोरिटी का चुन लेना है, किस लेवल में आप लोग बना है, आरओ है, सीओ है, क्या है, आपको दे देना है। उसके बाद जो जो नीचे आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है वही चीज़ आपको दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे चले जाना है फ्रीडम फाइटर में, इस जगह में देख लीजिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित है तो यस देना है, वरना नो देके आगे बढ़ जाना है। और उसके नीचे आइए, देखिए नो कीजिएगा तो ये 2 बॉक्स हाइड हो गया, इसमें आप कुछ नहीं करना है। अपना राष्ट्रीयता दे देना होगा, भारत का है तो ठीक है, बाहर से है तो भी आप दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और उसके नीचे आधार कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नो भी दे सकते हैं। ऐसे दे देने में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। और उसके नीचे इस जगह आपको आधार नंबर लिखना होगा। फिर उसके बाद आइएगा, ये पहचान पत्र में आपको बताना है कि क्या पहचान आपको देना होगा। तो यह पहचान पत्र वाले में सेलेक्ट कीजिएगा। ये देखिए, आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी इसमें आपके पास है वो आप दे दीजिएगा, अपने अनुसार ले लेना है। फिर जो भी पहचान पत्र लीजिएगा उसके नीचे में आपको देना होगा उसका नंबर क्या है, इस जगह में आपको देना होगा, इसी बॉक्स में, उसी के नीचे वाले में। इस जगह में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, मतलब कटा का, जला का, कील है, मासा है, कुछ भी इसमें अपना दे दीजिएगा, एक पहचान दे दीजिएगा। क्योंकि फाइनल जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपका डीवी के समय ये जांच किया जाता है कि जो आपने दिया है उस जगह पे है या नहीं। तो जो लंबा समय तक रहे वही दीजिएगा। और उसके नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपको किसी परीक्षा में वंचित किया गया है, निकाला गया है। तो निकाला गया होगा तो यहाँ से आपको देना होगा किसके द्वारा, और इस जगह में आपको समय बताना होगा। चलिए आइए, उसके नीचे अपना एड्रेस देख लीजिए। एड्रेस तो आप लोग खुद से भर ही लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। इस जगह में आपको पत्राचार का देना है, कोरोस्पोंडेंस मतलब टेम्पररी वाला देना है, और इसमें आपको परमानेंट वाला देना है इस जगह में। अगर दोनों सेम है तो पहले कोरोस्पोंडेंस ये वाला भर लीजिएगा, और उसके बाद इस जो छोटे से बॉक्स है स्क्वायर साइज का, इसमें आप ऐसे टिक मार दीजिएगा, तो ये भी आपको ऑटोमेटिक सेम टू सेम फिलअप हो जाएगा। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ और पेमेंट भी कर देता है, उसके बाद आपको
थर्ड स्टेप में लेकर चलता हूँ, जो कि एजुकेशनल डिटेल है। मैंने पेमेंट कर दिया है और मैं स्टेप 3 में एजुकेशनल डिटेल में आ चुका हूँ। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे पर्सनल डिटेल जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 पेमेंट प्रोसेस वाला, ये ग्रीन हो गया है। जैसे जैसे आप सबमिट करते जाइएगा वैसे वैसे आपका ग्रीन होते चला जाएगा, ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। आइए उसके नीचे मैं बता देता हूँ आपको कैसे फिलअप करना है। ये 10th वाला देख लीजिए। 10th में आपके पास सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी है उसको इस जगह में फिलअप कर देना होगा। सारा सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड देना होगा, CBSE है या बिहार बोर्ड है या स्टेट बोर्ड जो भी है, या झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या बंगाल बोर्ड जो भी है आपका बोर्ड है, या मदरसा बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका यहाँ से दे दीजिएगा। और टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको देना होगा इस जगह में। GPA में है तो CGPA दीजिएगा, मार्क्स में है तो मार्क्स दीजिएगा। उसके बाद वाले में इसमें ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितने आपके प्राप्तांक हैं, मतलब कितने नंबर आपने लाए हैं उसको इसमें भर देना होगा। CGPA और मार्क्स जिसमें होगा उसी में डालिएगा। उसके बाद इसमें परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट का नंबर देना होगा। आपके पास पासिंग है तो वो भी दे सकते हैं और नहीं है तो मार्कशीट का भी इसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है सर्टिफिकेट स्लैश करके मार्कशीट नंबर दिया गया है। दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। उसके बाद भी वैसे ही सेम दिया गया है, इशू डेट जो है इसमें भी आप किसी एक का दे सकते हैं। उसके बाद 12th में आइए, इंटरमीडिएट में। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी सेम आपको वैसे ही फिलअप करना है जैसे 10th का भरिएगा। 12th का मैं आपको यहाँ से खोल कर दिखा देता हूँ। जब इसमें सेलेक्ट कोर्स में कीजिएगा तो आपको पूछेगा आप इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं या कॉमर्स या आर्ट्स या 3 साल का डिप्लोमा है। अगर इसमें से आपके पास कोई नहीं है, कोई और इसके इक्विवेलेंट है मतलब इसके बराबर कोई कोर्स आपके पास, तो उसको आप इसमें अदर में आपको करके यहाँ पे बताना होगा कि क्या है, इस जगह में आपको लिख देना होगा। इसमें मैं मार्क्स वहाँ पे आपको लिख कर दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि 500 मतलब 5 सब्जेक्ट है तो इसमें मान लीजिए आपके पास 250 आए हैं, तो इसके बाद आप जब कहीं पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 50% आ गया है। यहाँ से देख लीजिए, दोनों में भरिएगा तो सेम टू सेम प्रोसेस है। चलिए उसके नीचे आया जाए, क्या आपको भरना है। टेक्निकल स्किल में देख लीजिएगा, इसमें आपको टाइपिंग से रिलेटेड आपको देना होगा। अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, और नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। किन्हीं किन्हीं का हिंदी और इंग्लिश का एक ही सर्टिफिकेट रहता है, तो इसमें दोनों में आपको सेम ही भरना होगा। इंस्टीट्यूट का नाम और सर्टिफिकेट नंबर दोनों में सेम ही भरिएगा। और यहाँ पर जो प्रमाण पत्र का इशू डेट है इसमें भी आपको सेम ही भरना है। अगर आपके पास अलग अलग है हिंदी और इंग्लिश का तो अलग अलग डाल दीजिएगा। उसके बाद जब नीचे आइएगा तो हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो इसमें यस देना होगा, और नहीं तो नो दे के आपको आगे बढ़ जाना होगा। अगर किन्हीं ने जैसे कि DCA हो गया 6 महीना का, DCA 1 साल का हो गया, या इसके अलावा कोई कंप्यूटर कोर्स है तो उसी को इसमें आपको देना है। यहाँ पे कोर्स का डिटेल यहाँ पे थी, यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देना होगा और कोर्स का डिटेल जैसे DCA PG DCA जो भी आपके पास है वो इसमें दे देना होगा, और उस सर्टिफिकेट का नंबर, और फिर यहाँ पे इशू डेट डाल के आपको इस जगह से सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। चलिए मैं अगले स्टेप में लेके चलता हूँ आपको। एजुकेशनल डिटेल मैंने भर दिया है, यहाँ से देख लीजिए ग्रीन हो गया है। उसके बाद मैं चौथा स्टेप में आ चुका हूँ। यहाँ से देख पा रहे होंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ये वाला है। इस जगह में आपको फ़ोटो डालना होगा। इसका 20 से 50 के भी यहाँ पे बताया गया है, और लंबाई चौड़ाई भी यहाँ से दिया गया है। उसी प्रकार इसमें आपको साइन डालना होगा, इंग्लिश वाला साइन अपलोड करना होगा। जो चूज़ फाइल लिखा गया है इस जगह से, यहाँ से आपको क्लिक करिएगा तो आपका फ़ोन का स्टोरेज में लेकर चला जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार फ़ोटो का भी सेम है, तो आप फ़ोटो और साइन पहले से बना के मोबाइल में रखे रहिएगा। उसके बाद यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपका स्टोरेज से आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हिंदी वाला साइन है, इसका भी, और हिंदी और इंग्लिश का सेम साइज है, लंबाई चौड़ाई, और जो 10 से 20 के भी है दोनों का सेम है। इसमें भी वैसे ही आप सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद जब सबमिट कर लीजिएगा तो आपका अपलोड लाइव फ़ोटो पे आ जाइएगा, ये आपका लास्ट होगा। इसके बाद आप फाइनल कर लीजिएगा, फिर यहाँ से एप्लीकेशन स्लिप प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको करके लाइव फ़ोटो में आपको लेकर चलता हूँ, किस प्रकार से खुलेगा वो दिखा देता हूँ मैं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर मैंने डाल दिया है, और इसके बाद अभी आप लोगों को अपलोड लाइव फ़ोटो वाले पर क्लिक करके दिखाऊंगा कि कैसा खुलता है। इसमें मेरा कैमरा नहीं खुल रहा है, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए, अगर कैमरा खुल जाता फ्रंट वाला तो यहाँ पे मैं अभी दिखता आप लोगों को। नहीं खुलने का कारण है कि मेरा फ़ोन सस्ता है, हो सके इस वजह से नहीं यहाँ पर आ रहा होगा। मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं ले रहा। अगर आपके पास
कैमरा ठीक ठाक होगा, मतलब कि फ़ोन ठीक होगा, मेरे से अच्छा होगा, तो इस जगह पे आपका फ़ोटो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको टेक फ़ोटो पर क्लिक कर देना होगा, फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका फाइनल हो जाएगा। फिर यहाँ से आप एप्लीकेशन स्लिप निकाल लीजिएगा। लाइव फ़ोटो मैंने दूसरे फ़ोन से डाल दिया है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर फ़ोटो आपका ठीक होगा तो फाइनल यहाँ से सबमिट कर देना होगा। ये जो स्क्वायर जो है यहाँ पे टिक मार के आपको इस जगह में टिक मार देना होगा और फाइनल सबमिट कर देना होगा। अगर फ़ोटो को चेंज करना होगा आपको तो यहाँ से री अपलोड लाइव फ़ोटो पर कीजिएगा, तो फिर से आपका कैमरा खुल जाएगा, फिर से आप फ़ोटो डाल सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका यहाँ से लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से आप जाके प्रिंट कर लीजिएगा, मतलब कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको सेव करके रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को ख़त्म किया जाए, धन्यवाद।